हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, देखिए आकृति 7.19 है। देखिए 7.19। ठीक है, यहाँ आपका देखिए एल एम, ठीक है, दो रेखा, ये क्या कर रहा है, दो समांतर रेखा है। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखा है पी और क्यू, देखिए दो समांतर रेखा और है पी और क्यू का एक अनुगम है, जो क्या कर रहा है, इन दोनों रेखाओं को एल और एम समांतर रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये दोनों रेखाएं पी और क्यू। ठीक है, ठीक है, और जब ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करता है तो इनके प्रतिच्छेदित से देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या चतुर्भुज? ए बी सी डी। ठीक है, और यह चतुर्भुज कैसा है? यह चतुर्भुज चूंकि ये दोनों रेखाएं आपका समांतर है, एल एम और पी क्यू समांतर है, इसीलिए ये जो चतुर्भुज आपका ए बी सी डी, ए बी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज होगा, और हम लोग जानते ही है कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और उनके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों चतुर्भुजों में ए भुजा, ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। ठीक है, और ए बी भुजा क्या है, सी डी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल एम और पी की जो रेखा है आपका समांतर है, तो इन समांतर चतुर्भुजों के युग्म के प्रतिच्छेदन से जो आपका चतुर्भुज बना है वह भी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इसीलिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से इनके आमने सामने की भुजाएं आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डी भुजा बी सी भुजा का बराबर होगा, और ए बी भुजा सी डी भुजा का बराबर होगा। ठीक है, और बराबर होगा, और यहाँ देखिए आपका दो त्रिभुज बना है, एक बना है आपका ए बी सी त्रिभुज, और एक बना है आपका सी डी ए त्रिभुज। ठीक है, और हमें यही करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांशम है त्रिभुज सी डी ए का ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में तीन समानता मिल जाती है तो हमारा वो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, तो बस हमें यही पता करना है कि हमें तीन चीज क्या है। ठीक है, और हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न पे दिया गया वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हल। देखिए प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, प्रश्न में आपका दिया गया है चूंकि देखिए एल और एम एम दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाएं जो दूसरी जो दूसरी जो दूसरी समांतर रेखाएं रेखाओं दूसरी समांतर रेखाओं, देखिए दूसरी समांतर रेखा क्या है, पी क्यू, पी और क्यू द्वारा क्या होता है, प्रतिच्छेदित होता है, प्रतिच्छेदित की जाती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित की जाती है ठीक है, चलिए, और जब प्रतिच्छेदित की जाती है तो क्या होगा, आपका ये जो ए डी भुजा है ये समांतर किसका होगा, आपका बी सी भुजा का, और ए बी भुजा आपका क्या होगा, समांतर होगा सी डी भुजा का। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका चतुर्भुज बना ए बी सी डी एक आप समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अतः लिख दीजिएगा
ए डी आपका समांतर होगा BC का, तथा आपका AB समांतर होगा CD का। AB समांतर CD। ठीक है, चलिए, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि या लिख दीजिएगा समांतर है। ठीक है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए, चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? AB बराबर होगा आपका CD का और BC बराबर होगा AD का। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः AB बराबर आपका क्या CD और क्या, देखिए AB बराबर CD और BC बराबर AD, या AD बराबर BC भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख दीजिए BC बराबर AD। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, तो आपका हो गया, दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है, अब मैं लिख देता हूँ आपका दिया है। ठीक है, दिया है लिख लीजिएगा, दिया है। ठीक है, दिया है। अब लिखिएगा सिद्ध करना है। चलिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज CDA। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज CDA। ठीक है, चलिए, तो देखिए सर्वांशम हमें दोनों त्रिभुज को करना है, तो हम क्या करें, इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC तथा, लिखिए तथा त्रिभुज CDA में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AD बराबर है BC के, तो लिखिए AD बराबर BC। लिख दीजिएगा क्या आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, हो गया है आपका। अब देखिए दूसरा, देखिए ये तो भुजा आपका बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में, ये त्रिभुज त्रिभुज में AD बराबर है BC के। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका AB बराबर CD के भी है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दोनों आपका बराबर होगा। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ AB बराबर आपका क्या CD। ठीक है, वही कारण आप दे दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, सॉरी, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। चलिए, हो गया। ठीक है, चलिए, अब तो दो हमें चीज मिल गए हैं। देखिए दो भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में देखिए ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा मिल गए हमें। अब एक और भुजा, एक कोण मिल जाएगा, ये हमारा दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका AC भुजा है, AC भुजा माने इस त्रिभुज में भी AC भुजा और इस त्रिभुज में भी AC भुजा है, माने AC भुजा हमारा क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख दीजिएगा AC बराबर AC। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ, माने कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारा इन दोनों त्रिभुजों में आपका
तीन भुजा बराबर हो गया, मैंने तीन भुजा के सर्वांशमता के गुणधर्म से हमारा यह दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आपका यहाँ सर्वांग समता का गुण क्या लगाएंगे, लिखेंगे इसीलिए साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता से सर्वांग समता नियम से क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए, ये आपका लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ या आपको सर्वांशम मैंने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सी डी ए को कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।